G20 सदस्यों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली ने यहां बुधवार को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। ब्रिटिश विदेश मंत्री ने इस मुलाकात की जानकारी देते हुए एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने भारतीय समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान बीबीसी पर आयकर विभाग के सर्वे का मुद्दा उठाया। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय से सूत्रों ने भी इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि विदेश मंत्री जयशंकर ने बीबीसी टैक्स के मुद्दे पर ब्रिटेन के नेता को दृढ़ता से कहा कि भारत में काम करने वाली सभी संस्थाओं को प्रासंगिक कानूनों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, अभिनेता धर्मेंद्र और उद्योगपति मुकेश अंबानी के बंगलों को खतरा पैदा हो गया है। मंगलवार को किसी अज्ञात व्यक्ति ने नागपुर पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर यह धमकी दी। सूत्रों ने दी जानकारी के अनुसार पड़ताल में पता चला कि यह कॉल पालघर के शिवाजी नगर इलाके से आई थी। नागपुर शहर के लकड़गंज इलाके के कंट्रोल रूम में हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल आई थी, लेकिन नागपुर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने दी जानकारी के अनुसार यह मामला नई मुंबई के तहत आता है, इसीलिए उन्होंने इस पर टिप्पणी करने से मना कर दिया। देखिए, डायल 112 ये कंट्रोल रूम नहीं है, ये डायल 112 कॉल सेंटर है। इसका प्राइमरी कॉल सेंटर नवी मुंबई में है और सेकेंडरी कॉल सेंटर लकड़गंज नागपुर में है, और इसमें राज्य से के हर जगह से कॉल्स इस दोनों कॉल सेंटर्स पे आते रहते हैं। वहाँ पे जो कॉल टेकर्स होते हैं वो उनको टेक्नोलॉजी के माध्यम से कहाँ से कॉल आ रहा है ये भी पता चलता है, और कॉल किस पुलिस यूनिट से संबंधित है ये भी उनको जानकारी मिलती है। उसके आधार पे डायल 112 कॉल सेंटर उस कंट्रोल रूम को ये माहिती देती है। इसी प्रकार की एक आपत्तिजनक कॉल कल दोपहर में आई थी और एक आपत्तिजनक कॉल कल रात को भी आई थी। वो मुंबई से दोपहर वाला विषय मुंबई पुलिस से संबंधित था और शाम वाला विषय नवी मुंबई पुलिस से संबंधित था, इसलिए वो दोनों की जानकारी मुंबई पुलिस और नवी मुंबई पुलिस को दी गई थी। इसके बारे में चूँकि नागपुर पुलिस का कोई संबंध नहीं है, इसके बारे में हमारे तरफ से कोई भी टिप्पणी करना योग्य नहीं होगा। इस कॉल की पूरी जानकारी मुंबई पुलिस को दी गई थी और उनके तरफ से ज़रूर तहकीकात हो रही होगी। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। सर, कॉलर कहाँ से था? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और भारत जोड़ो यात्रा में पार्टी की अगुवाई करने वाले राहुल गांधी हाल ही में छत्तीसगढ़ में संपन्न हुए कांग्रेस के 85वें अधिवेशन के बाद मंगलवार देर रात लंदन पहुंचे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लंबी दाढ़ी में नजर आने वाले राहुल गांधी लंदन में एक अलग ही रूप में नजर आए। लंदन पहुंचे राहुल गांधी की दाढ़ी ट्रिम नजर आ रही है और साथ में राहुल गांधी के बाल भी बेहद करीने से कटे हुए नजर आ रहे हैं। लंदन पहुंचे राहुल गांधी की फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने कोट और टाई पहनी हुई है। लंदन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लर्निंग टू लिसन इन द 21 सेंचुरी विषय पर वह लेक्चर देंगे। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों की सदस्यता खतरे में पड़ सकती है अगर उन्होंने व्हिप को नहीं माना। यह अहम टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है। अदालत ने कहा कि सदन में व्हिप का पालन करना सभी संबंधित विधायकों का कर्तव्य होता है। वहीं अगर सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा रहे राजनीतिक दल का कोई भी एमएलए अगर यह कहे कि वो गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे या उनके व्हिप को नहीं मानेंगे तो उनकी सदस्यता भी जा सकती है। सी जयचंद्रचूड़ ने कहा कि सरकार बनने के बाद विधायकों का कोई गुट यह नहीं कर सकता है कि वो गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि तब तक आप अपने दल के लिए मतदान करने के लिए बाध्य है। हालांकि विलय की सूरत में यह नियम लागू नहीं होता। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे की लड़ाई सुनवाई के लिए इस पीठ का गठन किया गया है। मुंबई के इष्ट देव माने जाने वाले बाबुलनाथ मंदिर के शिवलिंग को केमिकल युक्त अबीर, चंदन, दूध से क्षति पहुंची है। मंदिर ट्रस्ट ने शिवलिंग को क्षति से बचाने के लिए आईआईटी बॉम्बे से सर्वे कराकर मदद ली है। मंदिर ट्रस्ट को आईआईटी बॉम्बे की रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट में शिवलिंग के संरक्षण को लेकर जो भी सुझाव दिया जाएगा उस पर विचार विमर्श करने के बाद ट्रस्ट निर्णय लेगा। मंदिर ट्रस्ट ने सभी शिव भक्तों से अपील की है कि वे दर्शन के लिए आने पर मंदिर ट्रस्ट की तरफ से दिए गए निर्देशों का पालन करें। फिलहाल मंदिर में दुग्धाभिषेक की अनुमति नहीं है। कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। बेंगलुरु पुलिस के कमिश्नर रहे और आप नेता भास्कर राव ने अपनी पार्टी को अलविदा कहा है। इसके साथ ही भास्कर राव ने राज्य की सत्ताधारी पार्टी भाजपा का दामन थाम लिया है। भास्कर राव ने 1 मार्च को भाजपा की सदस्यता ली। इस दौरान उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील भी मौजूद थे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए भास्कर राव ने आप पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि आप में पारदर्शिता की कमी है। इसे एक बहुराष्ट्रीय कॉरपोरेशन की तरह चलाया जाता है। भ्रष्टाचार से लड़ने के नाम पर चंदा इकट्ठा किया जाता है और मंत्रियों का जेल जाना भी शर्मनाक बात है।
नागपुर रेलवे स्टेशन पर लावारिस पाए गए 1399 बच्चों को मध्य रेलवे के सुरक्षा बलों ने उनके माता पिता के पास सुरक्षित पहुंचा दिया है। आरपीएफ ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत बच्चों को असामाजिक तत्वों के हाथों में पड़ने से बचाने और उन्हें रेलवे स्टेशनों, रेलवे कैरिज या रेलवे परिसर में छोड़े जाने से बचाने के लिए भी जिम्मेदार है। मध्य रेलवे के सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 के दौरान लोहमार्ग पुलिस व अन्य अग्रिम पंक्ति के रेल कर्मियों के समन्वय से मध्य रेलवे के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर मिले 1399 अनाथ बच्चों को सुरक्षित रूप से उनके घर पहुंचाया है। ये जो है ये आरपीएफ की पूरे भारत में एक मुहिम है नन्हे फरिश्ते नाम से, जिसमें हम उन बच्चों को जो घर से भागे हुए होते हैं या जो कि इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ होते हैं या ज़रूरतमंद होते हैं, उनको हम रेस्क्यू करके रिहैबिलिटेट करते हैं अपने परिवारजनों के साथ या फिर जो हमारी एनजीओज़ हैं उनके थ्रू। इस पूरे मुहिम में पूरे भारतवर्ष में जैसे आपने बताया 1300 से ज़्यादा बच्चे रेस्क्यू किए गए। नागपुर मंडल में पिछले वर्ष 156 बच्चे रेस्क्यू किए गए और इसमें कुछ बच्चे ऐसे थे जिसमें 363 में जिनका किडनैपिंग का केस था, कुछ लड़कियां ऐसी थी, बच्चे थे, और एक हमने ऐसा भी केस डिटेक्ट किया जिसमें जो ह्यूमन क्या आपका इलीगल ट्रैफिकिंग का केस था, उसको भी हमने लास्ट ईयर बल्लारशाह में एक केस डिटेक्ट किया। चंद्रपुर जिले में रेत घाटों के लिए सरकारी नीलामी की गई। घाटधारियों को 10 जून तक खुदाई कर स्वीकृत स्थल पर भंडारण कर 30 सितंबर तक बेचने पर सहमति बनी थी। घाटों को पहले 28 फरवरी 2023 तक पर्यावरणीय मंजूरी दी गई थी। इसके बाद एक्सटेंशन को लेकर कार्रवाई जारी है। पर्यावरण स्वीकृति को लेकर राज्य स्तरीय पर्यावरण समिति की बैठक 11 फरवरी 2023 को हो चुकी है। तथापि इस बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त नहीं होने के कारण दिनांक 1 मार्च से इस संबंध में लिखित आदेश प्राप्त होने तक रेती घाट से उत्खनन पर रोक लगा दी गई है। शिरीनबाई नेटरवाला स्कूल में 2 राष्ट्रीय स्तर के बैडमिंटन कोर्ट, एक अभ्यास कोर्ट और एक बहुसुविधा जिम के साथ एफडीएन बैडमिंटन स्टेडियम का उद्घाटन 7 अप्रैल को नेटरवाला समूह के अध्यक्ष एफडी नेटरवाला द्वारा किया जाएगा। इस मौके पर नेटरवाला ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। टूर्नामेंट 11, 13 और 16 साल से कम उम्र के लड़कों के लिए सिंगल्स, पुरुषों के सिंगल्स और डबल्स और 40 और 60 साल के ऊपर के डबल्स में आयोजित किया जाएगा। इसकी जानकारी देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया गया था। इनके मैचेस होने वाले हैं, तो इसके बारे में एक जानकारी देनी थी आपके जरिए हम जनमानस तक पहुंचना चाह रहे थे। ये मैचेस जो है कैश अवार्ड्स पे आधारित होंगे और लगभग 2,10,000 पूरे कैश अवार्ड्स में बटेंगे और ये जितने भी यहाँ पार्टिसिपेंट वहाँ पे रहेंगे उनका खाना पीना सुबह से लेकर शाम तक ऑर्गेनाइजर्स अरेंज करेगी। रहने का भी व्यवस्था जिनको जरूरत है वो अगर पहले हमें बता देते हैं तो हम वो भी व्यवस्था हम करेंगे। Segregate the corporate in the school, right? The two are not linked apart from the family trust which founded the school. And you know, it isn't my vision, my dream. This has been a vision. I'm now 3rd generation trying to carry on this dream and legacy. So it's not my thought process. It was my grandfather's thought process. On the question of what are the differences between the education system in India, UK, and what we have in Tumsar. Basically, if you grow up in a big city, you don't have access to any of these sport facilities through your school. So therefore, only if you play at a state level or national level are you encouraged to do sports in your school. Otherwise, sports are left behind. So sports don't become part of your curriculum. Now, when I went to the UK, I had the option to study in a school that was outside of a big city. So there we had sports fields. So you were forced as a student to do 3 different sports every term, and there are 3 terms. So literally through the year, you're forced to experience or expose yourself to 9 different sports. वाठोड़ा पुलिस थाना अंतर्गत चोरी की एक बड़ी घटना सामने आई है। खरबी रोड पर चोरों ने कल रात 3 बजे से लेकर चोरी को अंजाम देना शुरू किया और एक के बाद एक 6 दुकानों में ताला तोड़कर चोरी की। इस मामले में मुंह पर कपड़ा बंधे हुए 3 चोरों ने लगभग 10 से 12 लाख लूटे। इन दिनों इस इलाके में चोरियों की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है, इसीलिए नागरिक चिंता में हैं। इस मामले में वाठोड़ा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। साथ ही दुकान मालिकों द्वारा पुलिस को इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ाने की मांग भी की जा रही है। मी जीवन देवीदास बसने माझी हार्डवेअरची दुकान आहे खरबी रोड ऑरेंजनगरला। रात्री 4 ते 4:30च्या सुमारास माझ्या दुकानाचे शटर फोडलं आणि काउंटरमधून काही कॅश घेऊन गेले। त्याचबरोबर समोरचे किराणा दुकान आणि त्याचबरोबर 4-5 असे दुकान आमच्या रोडला
रात्री चोरांनी फोडले. तरी माझी पोलिसांना विनंती आहे का त्यांनी रात्रीची गस्त आमच्या रोडला वाढवण्याची हे करावी. तो दुकान बंद करके तब सोए थे. फुटेज चेक किया तो फिर रात को 3:30 बजे तरबियन पे हुआ है ये कि 3 लोग मुंह पे कपड़ा बांध के अंदर घुसे शटर तोड़ के. और यहाँ पे बहुत सारी घटना हुई आज रात. कौन सा पुलिस ये वाटोड़ा पुलिस स्टेशन है, तो उसके अंतर्गत अभी FIR दर्ज हो गई. बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी नागपुर शहर द्वारा आज आंदोलन किया गया. अंबाझरी से डॉक्टर अंबेडकर सांस्कृतिक भवन को गिराए जाने के खिलाफ कार्रवाई की जाए और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के स्मारक का पुनर्निर्माण किया जाए, ऐसी मांग इस हस्ताक्षर अभियान द्वारा की जा रही है. इस आंदोलन में कई पदाधिकारियों के साथ महिला कर्मचारियों ने भी सहभाग लिया और अपनी मांगे रखी. मी विश्रांती परमेश्वर झांबरे, बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी विदर्भ महिला आघाडी. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्मृती सभागृह आणि बाबासाहेब आंबेडकर सभागृह आणि अंबाझरी गार्डन ही एकूण 44 एकर जागा गरुडा अम्युजमेंट पार्कला देण्यात आली. खरं म्हणजे या नागपूरकर वासियांचं अंबाझरी गार्डनवर फार पूर्वीपासून प्रेम आहे. मोठं गार्डन होतं ते आणि सारा नागपूरचं ते शान होती. आणि बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक हे बाबासाहेबांच्या आणि बहुजनांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न होता. जिव्हाळ्याचा त्याच्याशी भावना जुळल्या त्या. पण एवढी 44 एकर जागा ही 1 करोडला एका व्यक्तीला विकून टाकण्यात आली. एक तऱ्हेनं हे नागपूर शहरच विकल्यासारखं आहे. एखादी गरीब मनुष्य एक झोपडं बांधतो, सरकार त्याला उठवून टाकते, त्याला आपल्या राहायला जागा नसते. आणि एवढी 44 एकर जागा 1 करोड मध्ये 99 वर्षासाठी दिली जाते. म्हणजे हे काय आहे? म्हणजे गरीबाला एक झोपडं दिलं तर एवढे वाटता आणि श्रीमंताला एवढीच्या एवढी जागा देऊन देता, जी ऐतिहासिक, जी नागपूरची सगळ्या जिव्हाळ्याची आणि अम्युजमेंट पार्क बनवतो म्हणता. तर हे आम्ही म्हणतो ही जागा NMC ची होती. ते NMC ने आपल्याला जवळ ठेवावी आणि साऱ्या नागपूरकर वासियांसाठी त्याचं छान शानदार स्मारक बनवलं असतं. जसं आपण पाहतो आहे की आपलं सुरेश भट स्मारक बनवलं, विवेकानंद स्मारक बनवलं, तसं आंबेडकर स्मारक पण बनवलं झालं असतं त्यांना. आणि म्हणजे आता नागपूरमध्ये बघायला गेलं तर एकही ढगाचं उद्यान नाही आहे. जसं आपण म्हणतो की नाही हे उद्यान आहे ते उद्यान आहे, पण जनतेचं काय आहे? जनतेचं काहीच नाही. जो गरुडा रविवार को विधायक राजूभाऊ पारवे की उमरेड जनसंपर्क कार्यालय में विधायक पारवे द्वारा विधायक स्थानीय विकास निधि के तहत भिवापुर तालुका में महलगांव, कारगांव, भिवापुर मेन, भिवापुर कोष्टीपुरा, सलशहरी, बेसूर, पहमी, नंद, धामनगांव जैसे 9 केंद्रों को कंप्यूटर और प्रिंटर प्रदान किए गए. इसके अलावा जिला स्कूलों को LCD प्रोजेक्टर और लैपटॉप दिए गए. W स्कूल बोटेजरी को कंप्यूटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर तथा नवजीवन विद्यालय महलगांव को कंप्यूटर और प्रिंटर दिए गए. इस अवसर पर अनेक शिक्षा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे.